आज है 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 6 से 11 जुलाई तक यूपी में महाअभियान, गन्ना किसानों को मिलेगा बीमा और पेंशन का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ा सामाजिक सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है। आज 6 से 11 जुलाई तक प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में विशेष जागरूकता और नामांकन महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। सुल्तानपुर में 8 जुलाई को खातों में भेजी जाएगी डीबीटी राशि। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुल्तानपुर में कक्षा 1 से 8 तक के 1,69,000 से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों के खातों में 8 जुलाई को प्रति छात्र 1200 रुपए की डीबीटी राशि भेजी जाएगी। ये राशि ड्रेस, जूते और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए दी जा रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक बाकी बच्चों के खातों में भी जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शानदार अवसर दिया। आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के 209 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो चुकी है और अब अंतिम तारीख नजदीक है। रोजगार मेले में 916 युवाओं ने लिया हिस्सा, 246 को मिला जॉब ऑफर। वाराणसी के चौकाघाट स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित इस मेले में 18 कंपनी शामिल हुई और 916 बेरोजगार युवाओं ने इंटरव्यू दिया। इनमें से 246 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर मिला। सहायक निदेशक सेवायोजन मुकेश कुमार ने युवाओं से कहा कि जहां भी अवसर मिले वहां मेहनत और ईमानदारी से काम कर अनुभव हासिल करें। डिफेंस हब बनेगा यूपी, आईआईटी, डीआरडीओ और इसरो का बड़ा मिशन। उत्तर प्रदेश अब देश का बड़ा डिफेंस हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आईआईटी, डीआरडीओ और इसरो की तकनीकी मदद से हाईटेक मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। कानपुर में रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जबकि लखनऊ में इंफ्रारेड डिटेक्टर तकनीक और एडवांस टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट को भी अलग अलग रक्षा क्लस्टर के रूप में विकसित कर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की मजबूत श्रृंखला तैयार की जाएगी। यूपी में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर, नई शिक्षा नीति पर बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 29,000 से ज्यादा माध्यमिक स्कूल्स के लिए नया पाठ्यचर्या ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें आधुनिक और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर रहेगा। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों का करीब 26% समय पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में बीत रहा है। अब सरकार कक्षाओं को अधिक विद्यार्थी केंद्रित और प्रभावी बनाकर सीखने की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम कर रही है। बिना सूचना बढ़ाया गया लोड, गरीब उपभोक्ताओं पर बढ़ा बिल का बोझ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बिना पूर्व सूचना के बढ़ा दिया। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों पर पड़ा, जहां कई उपभोक्ता सब्सिडी योजना से बाहर हो गए। अब उन्हें हर महीने ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और अनाउंसमेंट तकनीक से बदलेगी शहर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर अब स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। नगर निगम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगी। अलीगढ़ प्रदेश का पहला नगर निगम बनेगा जहां आधुनिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। अब ट्रैफिक सिग्नल तय समय के बजाय वाहनों के वास्तविक दबाव के अनुसार काम करेंगे। यूपी में बीजेपी का सोशल समीकरण मिशन, नितिन नवीन का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ यात्रा को सर्व समाज से जोड़ते हुए ओबीसी, एससी, सवर्ण, पंजाबी, अल्पसंख्यक और क्रिश्चियन समुदाय के लिए अलग अलग मंच लगाए गए। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी सड़क किनारे खड़े होकर उनका स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती का बड़ा मौका, महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर।
उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर के बंपर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। विभिन्न जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई और किसी भी श्रेणी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, यूपी और महाराष्ट्र सबसे आगे। देश भर में इंजीनियरिंग शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अनुसार 2025-26 शैक्षणिक सत्र में 58 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल हैं। AICTE के मुताबिक इन संस्थानों में नए छात्रों के प्रवेश पर रोक रहेगी, लेकिन पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी ताकि उनकी डिग्री प्रभावित न हो। यूपी मदरसों की फंडिंग जांच का मौलाना शहाबुद्दीन ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में मदरसों की फंडिंग को लेकर शुरू हुई ATS जांच पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। राज्य के 4000 से अधिक मदरसों की फंडिंग जांच के फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्वागत किया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताते हुए कहा कि जांच एजेंसीज को पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने इस दौरान राम मंदिर दान गबन मामले का भी जिक्र करते हुए इसे आस्था से जुड़ा विषय बताया। गाजियाबाद में हर बूथ पर तैनात होंगे जिम्मेदार कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तक बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में कई बूथों पर एजेंट न होने की कमी से सबक लेते हुए पार्टी ने बूथ जीतो चुनाव जीतो रणनीति पर काम शुरू किया। गाजियाबाद में करीब 3000 बूथों पर अध्यक्ष समेत 5 पदाधिकारियों की टीम बनाई जा रही है। साथ ही 20 बूथों पर एक मंडल गठित होगा। यूपी से गुजरात जाने वालों को राहत, स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा। गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी। बढ़ती मांग को देखते हुए कानपुर सेंट्रल असरवा स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल असरवा स्पेशल 13 जुलाई से 31 अगस्त तक हर सोमवार को अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 01906 असरवा कानपुर सेंट्रल स्पेशल 14 जुलाई से 1 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, बिजली विभाग सतर्क। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बिजली विभाग अलर्ट मोड में आ गया। जिले भर के करीब 5000 बिजली खंभों को चिन्हित किया गया, जिनमें करंट आने का खतरा रहता है। हादसों से बचाव के लिए इन खंभों पर पॉलिथीन बांधी जा रही है। वहीं 70 जर्जर खंभों को बदला जा रहा है। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह बढ़ने लगा और प्रशासन सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने में जुटा है। आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, 13 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने DA और PST की तारीखों का ऐलान कर दिया। भर्ती प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 से शुरू होकर 6 अगस्त 2026 तक चलेगी। सभी अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। गाजीपुर के गांव में बनेंगे हाईटेक पंचायत उत्सव भवन, मिलेगी शहर जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण करा रही है। गाजीपुर जिले की सिधौना ग्राम पंचायत में पहला उत्सव भवन तेजी से तैयार हो रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अगले 6 महीनों में निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भवन तैयार होने के बाद ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में लगेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, 31 जुलाई तक करे स्टॉल बुकिंग। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 4.0 का आयोजन किया जाएगा। ये ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में होगा। जिला उद्योग विभाग ने निर्यातकों और कारोबारियों से 31 जुलाई तक स्टॉल बुकिंग कराने की अपील की। उपायुक्त उद्योग SP यादव के मुताबिक ये आयोजन वैश्विक खरीदारों, निवेशकों और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़ने का बड़ा अवसर देगा। काशी में बनेगा अनोखा कला गुरुकुल, आधुनिक अंदाज में दिखेगी गुरु शिष्य परंपरा। काशी में भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए आनंद कानन कला गुरुकुल तैयार किया जाएगा। ये गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम होगा। VDA के मुताबिक यहाँ संगीत, नृत्य और ललित कलाओं को नई पहचान मिलेगी। परियोजना की परिकल्पना कलाकार मनीष खत्री ने तैयार की है, जबकि कई कला गुरुओं का सहयोग भी इसमें शामिल है। इस पहल से काशी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर चंदा विवाद गरमाया, ज्योतिषाचार्य बोले दिग्विजय चाहें तो लौटा दूंगा रकम।
अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार उपाध्याय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे की राशि वापस लेना चाहते हैं तो वे अपना बैंक खाता नंबर सार्वजनिक करें। उपाध्याय ने दावा किया कि वो अपनी तरफ से तुरंत 1,11,000 रुपए उनके खाते में भेज देंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। ओडीओपी से बदल रही यूपी के कारीगरों की तकदीर। उत्तर प्रदेश का ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान अब छोटे कारीगरों के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। गांव और कस्बों में काम करने वाले हुनरमंद लोगों को अब बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन मार्केट का सहारा मिल रहा है। ताला उद्योग से लेकर चिकनकारी, पीतल कला, काला नमक, चावल और मिट्टी के बर्तनों तक यूपी के लोकल प्रोडक्ट देश की नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। शिक्षकों और स्नातकों पर अखिलेश का बड़ा दाव, चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी मुख्यालय में बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं से संपर्क करने और स्नातक मतदाता संख्या बढ़ाने का अभियान चलाने को कहा। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और शिक्षकों के हित में कदम उठाए जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार पर शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर कई आरोप भी लगाए गए। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 43,000 से ज्यादा लोगों को मिली ईवी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की ईवी सब्सिडी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। परिवहन विभाग के अनुसार अब तक 43,000 से अधिक लाभार्थियों को 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में 96,778 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी। पूर्व सांसद के नाम और पते का इस्तेमाल कर बनाए फर्जी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दोहरी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर के नाम और पते का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत कई सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद के रसूख का फायदा उठाकर अधिकारियों की नजरों से बचने की कोशिश की गई। यूपी में मौसम का बड़ा यूटर्न, आज को इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने 6 जुलाई यानी आज के लिए कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, बरेली समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहने, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और बिजली कड़कने पर सावधानी बरतने की अपील की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।